हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विशी ब्यूटी पार्लर। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए। स्टार्ट करेंगे हम आपकी रीडिंग को। देखने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी करेंट एनर्जीज हैं। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। ओके देखते हैं हरिहर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। प्लीज हरिहरा गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या है और आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे है। देखते हैं क्या निकल के आता है आपके पार्टनर की एनर्जी में। यहाँ पर एक दिल है, दिल के नीचे ड्रॉप्स हैं। ठीक है, अगर आपके पर्सन बहुत कठोर दिल के इंसान थे तो यहाँ पर पिघलता हुआ दिल दिखाई दिया है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि अगर आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत ज़्यादा कठोरता दिखाई है, बहुत ज़्यादा आपके साथ रूड बिहेवियर दिया है और बहुत ज़्यादा आपके दिल को तोड़ने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा आपको आप समझ रहे होंगे कठोर दिल क्या होता है, जहाँ पर इंसान कह देता है कि अपने आप को संभाल लो, तो मैं मुझे मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर पिघला हुआ दिल नजर आ रहा है, जैसे उनका दिल आपके लिए पिघल रहा है। पहली एनर्जी यहाँ पर 3 नंबर, यस, विजडम से पिघल रहा है, नॉलेज जो उन्हें मिली है। 3 नंबर कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर जुपिटर की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आपके पर्सन इस वक्त में हो सकता है कि इन्हें कहीं से नॉलेज मिल रही हो, या कोई इनका गुरु हो, या कोई इनको काउंसलिंग दे रहा हो, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज है। ऑल्सो ये कारण इसका भी हो सकता है कि जब आपके पर्सन ने आपके दिल पर, वो कहते हैं ना कि एक आपके पार्टनर ने एक कोई ऐसी धार वाली चीज ली, ठीक है, और उन्होंने आपके दिल पर दे मारी। अच्छा, शॉर्ट ही ले लेते हैं, चलो शॉर्ट सबसे अच्छा एग्जांपल। एक शॉर्ट ली आपके पार्टनर ने, आपके दिल पर दे मारी, फिर एक बार और दे मारी, फिर एक बार और दे मारी। जब हम किसी और के ऊपर मार रहे होते हैं ना, तो हमको ऐसा लगता है कि हम कहीं गलत नहीं हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है लोग इंटेंशनली काम नहीं कर रहे होते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है इसमें गलत क्या है। सामने वाले कोई, उन्हें ऐसा लगता है कि सामने वाला पागल है, उसे ही पता नहीं क्यों गलत लग रहा है। लेकिन सामने वाले को चुभ रही होती है, उसको ऐसा लग रहा होता है कि ये मुझे हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, मुझे तकलीफ दे रहा है, मुझे पीड़ा दे रहा है। पर सामने वाला जो भी इंसान है वो कुछ कहता नहीं है, और पार्टनर को कुछ समझ में आता नहीं है। वो इंटेंशनली नहीं कर रहा होता, लेकिन वो बार बार सेम रिपीटेड वे में काम करके उस इंसान को हर्ट कर रहा होता है। ठीक है, अब मान लीजिए वैसा ही कोई इंसान आपकी लाइफ के अंदर आ जाए, जैसे हम थर्ड पार्टी कहते हैं। अब वो भी सेम काम करे, वो भी इंटेंशनली आपको हर्ट नहीं करना चाहती। देखो, कोई भी थर्ड पार्टी ऐसे सोचकर थोड़ी आती कि मुझे इसको बिल्कुल बर्बाद करना है, या मुझे तो इसको लाइफ में इसकी हेल्प करना है, ऐसा कोई सोच कर नहीं आता। लेकिन वही है ना कि इंटेंशनली आओ चाहे ना आओ, लेकिन आप लर्निंग के लिए आए हो, तो आप, आपके जो गुण होंगे ना, आपकी जो हरकतें होंगी, वो कुछ इस तरीके की होंगी कि आप लर्निंग दोगे ही दोगे सामने वाले को, यानी कि उसकी और आपकी हरकतों में, गुणों में अंतर होगा। तो यही ना थर्ड पार्टी से इस पर्सन को फील होता है, जैसे वो लेती है एक खंजर उसने लगा दिया, एक शॉट लगा दी दिल पे। अब वो भी इंटेंशनली नहीं कर रही, और आपके पार्टनर शायद ये चीज समझ रहे हैं कि ये इंटेंशनली नहीं कर रही, या फिर जो भी है। तो कहीं ना कहीं उसको समझ में आ रहा है कि भाई, जो मैं सामने वाले के साथ कर रहा था, या इतने समय से मैंने सामने वाले के साथ किया है, वो उसको कितना हर्ट कर रहा था। ठीक है, ऐसे इसे को कहते हैं कि जब तक हम किसी की जगह पर नहीं, हम उसका पेन नहीं समझ पाते। तो अगर आप किसी को हर्ट कर रहे हो, भले इंटेंशनली करो चाहे अनइंटेंशनली करो, अगर सामने वाला शिकायत कर रहा है कि देखो प्लीज मत करो मुझे हर्ट होता है, देखो प्लीज मत करो मुझे हर्ट होता है, फिर भी आप करे जा रहे हो, ये क्या है कि तुम फालतू बात करते हो, तुम्हें समझ में नहीं आता, या तुम्हारी गलती है, या ये और वो। ठीक है, तो फिर आप ऐसे ही समझ पाते हो कि जब आप ही की लाइफ में भी कोई ऐसा इंसान हो जो आपको हर्ट करे, और उससे आप बोलो कि प्लीज देखो मुझे दर्द हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है, प्लीज मुझे हर्ट मत करो, प्लीज देखो ये काम मत किया करो, मुझे हर्ट मत करो, तब जाकर वो चीज आप रियलाइज कर पाते हो। तो बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही मैसेज है जैसा आप समझे हो। ठीक है ना, क्योंकि ना पिघला हुआ दिल दिखाई दिया, मतलब एक दिल बना हुआ, उसके नीचे ड्रॉप्स बने हुए, जैसे वो आप समझ गए होगे, वही वाली एनर्जी है ये।
आप किसी के लिए सख्त कब होते हो? जब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि सामने वाला क्या फ़ील कर रहा है, उसकी एग्ज़ैक्ट भावनाएँ क्या हैं, तब आप किसी के लिए सख्त हो जाते हो। लेकिन जब आपको समझ में आए कि सामने वाला क्या फ़ील कर रहा है, उसकी एग्ज़ैक्ट भावनाएँ क्या थी, उसे क्या दर्द हो रहा था, उसे क्या तकलीफ़ हो रही थी, वो क्या सोच रहा था, तब आप उसके लिए सख्त नहीं हो सकते। ओके? कभी ऐसा हुआ है क्या कि आपने अ, अपने पार्टनर के सामने हाथ जोड़े हों या आप इस तरीके से बोल रहे हो कि देखो मुझे हर्ट होता है, प्लीज़ ऐसा मत किया करो। कभी गिड़गिड़ाए हो आप कभी आपने उनके सामने हाथ जोड़े हों या फिर उनकी हरकतों पर आपने कहीं न कहीं आपने ऐसा कहा हो कि प्लीज़ ये मत करो, प्लीज़ वो मत करो। मतलब आप कभी जैसे कुछ लोग होते हैं चिढ़ते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं भीख माँगते हैं, ठीक है? जो बहुत कमज़ोर दिल के लोग होते हैं ना, जो खोना नहीं चाहते, वो भीख तक माँग लेते हैं। वो कहीं न कहीं इंसान के पैरों में भी गिर जाते हैं कि देखो ऐसा मत किया करो, हम दोनों साथ में रहेंगे, मेरे साथ ऐसा मत करो, किसी से बात मत करो, ये मत करो। अगर आप इतने ऐसे भी थे, तो मतलब जैसे जितना आप देखो सबकी एनर्जी यहाँ पर अलग-अलग होगी क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग तो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं करते, वो तो गिर ही नहीं सकते किसी के आगे, उनकी तो हिम्मत ही नहीं होगी, ठीक है? वो तो छोड़ देते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गुलामी बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन जो बहुत ज़्यादा प्यार में होते हैं या बहुत कमज़ोर टाइप के लोग होते हैं, वो इस तरह की चीज़ें कर लेते हैं या वो खोना नहीं चाहते, जो बहुत डेस्परेट होते हैं, वो इस तरह की चीज़ें कर लेते हैं। ये चीज़ हस्बैंड-वाइफ में भी होती है, वाइफ हस्बैंड के साथ बोल सकती है, मतलब जैसे भी आपको रेज़ोनेट करे। आपकी इस चीज़ को ये पर्सन ना मतलब जैसे बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे इनको आपका दर्द समझना चाहिए था या इनको आपकी तकलीफ़ समझनी चाहिए थी, आपको क्या फ़ील हो रहा था। देखो ये वाला मैसेज सबको रेज़ोनेट नहीं करेगा, ये जिनके साथ हुआ है उनको ही रेज़ोनेट करेगा। अगर आप हस्बैंड-वाइफ हैं तो भी रेज़ोनेट करेगा, अगर नहीं है तो भी रेज़ोनेट करेगा। कि जिन्होंने अपने पार्टनर के सामने हाथ जोड़े हों इस चीज़ को लेकर। कई बार हम अपनी ज़िद में, अपनी ईगो में, अपने घमंड में, अपनी चीज़ों में सामने वाले को बहुत ज़्यादा हर्ट कर देते हैं और हमें इस चीज़ का ना वो भी नहीं होता मतलब कि हमें इस चीज़ के बारे में अंदाज़ा भी नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं। हम इस चीज़ के बारे में एग्ज़ैक्टली ऐसे कहें कि हमें इस चीज़ के बारे में कोई दूर-दूर तक आभास भी नहीं होता कि हमारी जो चीज़ें हैं, हमारी जो हरकतें हैं, वो सामने वाले के ऊपर क्या असर डाल रही हैं। इसलिए कहते हैं ना कि एक बहुत अच्छी चीज़ जो यूनिवर्स बोलते हैं और बहुत सारे संतों के मुँह से भी सुनी है। बहुत सारे लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी में महान गुरु रहे हैं, संत गुरु रहे, सिद्ध गुरु रहे हैं, जो अक्सर करके बोलते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप होता है किसी की आत्मा को दुखी करना। मतलब किसी की आत्मा दुखा देना क्योंकि जब आप किसी की आत्मा दुखा देते हो ना, तो आप परमात्मा को अपने अगेंस्ट करते हो। तो कोशिश करें कि आत्मा ना आपकी किसी की वजह से दुखी कि आप इतना मतलब कड़वा, इतना गंदा या फिर इतना वैसा ना बोल दें कि सामने वाले की आत्मा झंझोड़ जाए। या फिर कुछ ऐसा ना कर दें कि सामने वाले की आत्मा आपको मतलब उस वो करने पर आ जाए कि जा तूने मेरे साथ किया तो ते मतलब वो समझ रहे हो क्या वो वाली एनर्जी तो इतना नहीं हर्ट किसी व्यक्ति को करना चाहिए। तो वो एनर्जी मतलब एक कहावत है ऐसे सब जगह सुनी हुई है, तो आपके पार्टनर को भी ऐसा लगता है किसी को इतना हर्ट नहीं करना चाहिए कि परमात्मा उसके आगे मतलब आपके अगेंस्ट हो। ओके। देखिए, यहाँ पर एक बहुत अच्छा कान बना हुआ है। कहीं न कहीं सुनने की एनर्जी आपके पार्टनर आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, आपकी अगर आप बहुत ज़्यादा बोलते थे, तो आपकी बहुत ज़्यादा बोली हुई बातें सुनना चाहते हैं। एक्चुअली क्या है, बहुत लंबे टाइम से ये पर्सन ने आपको सुना नहीं है या पास्ट में अगर आप इस पर्सन को सुनाते थे, देखो तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो, तुम्हारे लिए ये सही है, तुम्हारे लिए ये सही है, ठीक है, तुम्हारी लाइफ़ के लिए ये अच्छा होगा, तुम्हारी लाइफ़ के लिए वो अच्छा होगा। तो अगर बहुत ज़्यादा आप सुनाते थे इस पर्सन को, तो इनकी एनर्जी है कि फिर से सुनाओ ना एक बार, फिर से बोलो ना वो सब जो तुम पहले बोलते थे। उसमें तुम्हारी बातों में केयर झलकती थी, उसमें तुम्हारी बातों में ना मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरी परवाह कर रहा है। तो वो एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ लोगों के पार्टनर से ये बोल भी सकते हैं कि फिर से बात करो। लेकिन इस चीज़ का ना आपको एहसास दिलाना पड़ता है सामने वाले को। जो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको सामने वाले को एहसास कराना होता है। आप सोचो उसको वैसे हो जाए तो नहीं होगा। जब तक आप उसके लिए अवेलेबल हो,
आप उसकी लाइफ, उसके लिए सब कुछ कर रहे हो, तब तक बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि सामने वाले को रियलाइज़ हो। सामने वाले को रियलाइज़ तब होता है जब आप उसको फ्री छोड़ते हो, जब आप उसको उसकी मर्ज़ी के काम करने देते हो कि जाओ कर लो एक बार, उसके बाद करने के बाद मत कहना कि मुझे ऐसे रिज़ल्ट्स क्यों मिले। क्योंकि एक बार आप गलत कर्मा क्रिएट करते हो, यानी कि एक नियम है कि अगर आपने लेफ्ट पैर उठा दिया चलने के लिए, तो राइट पैर आपको उठाना ही है, या फिर आपने राइट पैर उठा दिया तो लेफ्ट पैर आपको उठाना ही पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। उसी तरीके से एक बार आपने कर्म कर दिया तो आप, अब कर्म फल बनेगा ही बनेगा, उसके बाद लौटने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। इस वजह से यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है। आपके पर्सन को अपना ना दिमाग भी बहुत दिमाग खराब होता है आपके पार्टनर का अपनी दिमाग से। ऐसा क्या? आपके पार्टनर कहते हैं कि दिमाग की ओवर थिंकिंग ने ना आपके बारे में इस पर्सन को पता नहीं कौन कौन से थॉट्स सोचने पर मजबूर किया, मतलब कौन कौन से विचार इस पर्सन के मन में आपको लेकर चले और इतना ज़्यादा ये भ्रमित हो गए, इल्यूजन में चले गए। तो अपनी विचारों पर भी, जैसे इस पर्सन ने कहा मुझे कुछ नहीं सोचना, मैं नहीं सोचूंगा कुछ भी, ठीक है। पहले आपके पार्टनर की बहुत आदत थी दिमाग लगाने की, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की, सोचने की, फिर अब कैसे होगा, अब कैसे होगा, अब कैसे होगा, अब कैसे होगा, वो एनर्जी यहाँ पर नज़र आती है। आपके पार्टनर ना अपने दिल का हाल बताना चाहते हैं, लोगों को समझाना चाहते हैं कि देखो मैं क्या फील करता हूँ, मेरे दिल में क्या चल रहा है, मुझे किस बात से तकलीफ होती है। ऐसा ये मतलब करना चाहते हैं यहाँ पर, जैसे कोई इनके साथ बैठे, इनके पास बैठे, इनके दिल का हाल समझे, इनकी बातें समझे, ये समझाना चाहते हैं वो समझे, ऐसा इस पर्सन की ख्वाहिश नज़र आती है। कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाना चाहता है यहाँ पे। देखो आपके पार्टनर से गलती तो हुई है, सभी के पार्टनर से हुई है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई है। फिर हम इस चीज़ पर चले जाते हैं कि जो हुआ सो ईश्वर की मर्जी, फिर हम तीसरी इस चीज़ पे चले जाते हैं किस्मत में यही लिखा होगा। मैं कहती हूँ सारी बातें सही है, किस्मत में लिखा होगा, बिना ईश्वर की मर्जी के पत्ता नहीं हिलता। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कर्म तो आपका ही था, जो आपके आड़े आया है तो उसको खत्म भी आप ही करेंगे। मतलब कर्म आपके आड़े आया है, कर्म का थप्पड़ आपको पड़ा है, तकलीफ आपको मिली है, तो उस तकलीफ से निकलना और उस लेसन को लर्न करना आपके लिए मस्ट हो जाता है कि किस लेसन के कारण मैं आज इस ट्रैप में हूँ, किस लेसन के कारण आज मुझे ये तकलीफ मिली है। ऐसा क्या है जो मुझे उस समय समझ जाना चाहिए था या संभाल लेना चाहिए था, तो आज मैं यहाँ पर नहीं होता। आप अगर इतना समझ गए, आपके पार्टनर इतना समझ गया, तो सारे लेसन्स आंखों के सामने आ जाएंगे, मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ की थी और मुझे अब वो दोबारा नहीं दोहरानी और मुझे इन चीज़ों को सब सीखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बता रहे हैं, कार्ड्स की एनर्जी क्या है।
आपके पर्सन को इस वक्त प्यार की बहुत ज़्यादा नीड है, बहुत ज़्यादा। 10 ऑफ शॉर्ट्स से 23 ऑफ कप्स, आपके पर्सन को प्यार की नीड है बहुत ज़्यादा। कोई इनके दिल पर हाथ रखे, कोई इन्हें प्यार दे, इस वक्त में इनकी ये सबसे बड़ी ख्वाहिश नज़र आती है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये 10 शॉट्स नज़र आ रहे होंगे। ये 10 शॉट्स पता है क्या दिखाते हैं? ये दिखाते हैं कि आपको ज़बरदस्त बिट्रे मिला हुआ है, धोखा मिला हुआ है। आपने जिन जिन पर विश्वास किया उन्होंने पीठ पर छुरा भोंक, क्या बोलते हैं उसको, ऐसी वाली कहावत होती है ना कि पीठ पर छुरा लगा देना, यस वही वाली एनर्जी है ये शॉट, कि आप अपने लोगों पर बहुत विश्वास करते हो कि ये आपको धोखा नहीं देंगे, आपको तकलीफ नहीं देंगे। देखो सब बिट्रे कर देते हैं। एक्चुअली यहाँ पर इस चीज़ का मतलब है कि जब यूनिवर्स आपको ये यकीन दिलाने पर आता है कि आपका कोई भी सगा नहीं है, तो आपके लाइफ के अंदर जितने ऐसे चेहरे होते हैं जिन्होंने आपसे कहा होता है तू चिंता मत कर, जब भी जरूरत पड़ेगी हम तेरे साथ हैं, वो आपको अपने साथ दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, जो इंटेंशनली रहे होंगे, जिनका इंटेंशन अच्छा होता है, जो वास्तव में आपकी मदद के लिए होते हैं, वो एक आध दो ही लोग होते हैं। ठीक है, तो वो तो उस समय पर सही होंगे आपकी लाइफ के अंदर, वो आपकी मदद करेंगे भी। लेकिन बाकी के जिनको आपने दुनिया भर से इकट्ठा किया होगा, ये सोचा होगा कि जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी ये मेरी मदद करेंगे, ये मेरे लिए रहेंगे, सबसे पहले वही भाग जाते हैं। जब आपकी लाइफ में मुसीबत आएगी सबसे पहले वही दौड़ लगा देंगे, वही भाग जाएंगे। और इस वक्त आप सोचोगे कि मैंने इन लोगों पे कितना विश्वास किया था, कितना ट्रस्ट किया था, मुझे लगा था ये मेरा साथ देंगे। वो साथ नहीं देते। यूनिवर्स आपको ये दिखाता है कि दुनिया का असली रंग यही है। जब आपके पास सब कुछ होता है दुनिया आपको सलाम करती है, जब आपके पास कुछ नहीं होता है तो दुनिया आपको ठोकर मारने से भी पीछे नहीं हटती है, क्योंकि उसे लगता है अब तेरे पास कुछ है तो है नहीं मेरे को देने के लिए, तो मैं तुझे क्यों पूछूं। अब वो ये भूल जाती है कि जिसके पास एक बार हो सकता है उसके पास दोबारा भी हो सकता है। अगर आज तुम रंक हो तो तुम राजा भी हो सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब आपको ये देखना हो कि दुनिया का असली रंग क्या है, तो आपको थोड़ा रंग वाली स्थिति में आना होता है, या फिर आपको लाइफ में कोई परेशानी होती है, वो आपको आपका सामना कराती है उन लोगों से जिनको आपने कभी सोचा था कि ये आपकी मदद करेंगे, ये आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे, ये आपको हमेशा खुश रखेंगे। वो सबसे पहले बिट्रे करते हैं, सबसे पहले। उस वक्त आप बहुत ज़्यादा तकलीफ में जाते हो कि मैंने सोचा था ये मेरा साथ देगा, ये मेरा साथ देगी, ये मेरे साथ रहेगा, पर देखो सबसे पहले यही भाग गया। तो वो एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा यहाँ 10 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पर ना आपके पर्सन जो हैं इनको एक चीज़ यहाँ पर नज़र आती है। अगर आपके पार्टनर, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर ने शादी कर ली है, या शादीशुदा ज़िंदगी होने के बावजूद भी इस पर्सन ने अपनी ज़िद नहीं छोड़ी, अपनी कुछ हरकतों को नहीं छोड़ा, अपने एक तरीके से होता है ना वो कि मतलब वाइफ है फिर भी दूसरों के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, दूसरों के साथ ऑनलाइन चैट कर रहे हैं, या फिर अपने पास पहले से ही अपनी मतलब उनके पास पहले से ही उनकी लवर मौजूद है, उनकी गर्लफ्रेंड है, उनके पास उनका बॉयफ्रेंड मौजूद है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ वहाँ लगे हैं, यहाँ वहाँ फ्लर्ट करने के लिए, यहाँ वहाँ एक दूसरे को ताकने के लिए। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना कहीं अपनी लाइफ में कभी भी स्टेबल कनेक्शन मैनिफेस्ट नहीं कर पाती, या फिर उनकी लाइफ में उन्हें लव मिलते मिलते रुक जाता है। आपके जो पार्टनर हैं अगर ऐसी ही हरकतों की वजह से, जिसे कहते हैं कि स्त्री मोह बोल लो या फिर पुरुष प्रेम बोल लो, जो भी बोल लो, आपको यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है। लड़कियां हैं तो वो पुरुष प्रेम बोल सकती हैं, लड़के हैं तो वो स्त्री मोह बोल सकते हैं, जिनकी अपोजिट पार्टनर की बात कर रही हूँ मैं। उनके साथ अगर आपके पार्टनर की इस तरीके की हरकतें रही, आपके पार्टनर ने इस चीज़ के चलते अगर मैरिज कर ली है, तो आपके पार्टनर को लगता है कि ज़िद में आकर कभी भी बेवकूफ़ी में मैरिज नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं। एक महादेव जी का बहुत अच्छा स्टेटस था, स्टेटस नहीं एक्चुअली, वो देवों के देव महादेव आता है ना, उसका एक वो था, उसमें उन्होंने वहां पर बोला हुआ था कि इंसान को विवाह का निर्णय तब तक नहीं लेना चाहिए जब तक वो उस चीज़ पर पूरी तरीके से श्योर ना हो। अब मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं मैं मूव ऑन कर जाऊं क्या, मैं मुझे इसका वेट करना चाहिए क्या। मैं ये कहती हूँ तुम्हारे मन से क्या आता है। वो कार्ड्स जो आपको बता रहे हैं वो तो ठीक है, वो हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपके मन से क्या आ रहा है, आप पीछे पलट कर तो नहीं देखोगे, आप हरकतें तो नहीं करोगे आने वाले समय में। अगर आप हरकतें करोगे आने वाले समय में और आप मैरिज कहीं और करने जा रहे हो, तो आप अपने लिए गड्ढा खोदोगे और कुछ नहीं। ठीक है, तो अगर आप कुछ काम कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब अगर आप इनर वर्क कर लो और उसके बाद मैरिज करो तो ज़्यादा अच्छा है। उसका कारण ये है, चाहे आप किसी के साथ भी मैरिज करो, उसका कारण ये है कि थोड़ी आपकी एनर्जी क्लियर हो जाएगी, आपके अंदर थोड़ी समझदारी आ जाएगी, आप पुरानी एनर्जी से डिटैच हो जाएंगे, कट ऑफ हो जाएंगे। उसके अलावा जो एक चीज़ होती है कि ऐसा नहीं होगा कि आप न्यू वाले को जगह ही नहीं दे पा रहे, पुराना वाला अभी भी वहाँ पर पूरी एनर्जी भर के बैठा हुआ है। इसके साथ एक चीज़ और होती है कि
कहीं न कहीं आपको भी एक चीज़ समझ में आती है कि आपके लिए बेहतर क्या है। जब आप अपनी जागृति से जाते हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जाते हैं, तो आपको अपने बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। आपको सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। जब तक आपको क्लैरिटी नहीं है या फिर आप फँसे हुए हो, कहीं न कहीं यूनिवर्स चाहता है कि आप अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप अच्छे से जान नहीं पाए हो, जिनको समझ नहीं पाए हो, उनको और समझ लो। वो जानबूझकर आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग में डालते हैं ताकि आपकी आने वाली ज़िंदगी सुधर सके, आपके कुछ गुण बदल सकें, आपके अंदर जो नकारात्मकता है वो हट सके। अगर वो नहीं हटेगी, आपके वैवाहिक जीवन में आपको दिक्कत आनी ही आनी, क्योंकि गुणों से चलता है। विवाह जो है, आपकी शादी जो है गुणों से चलती है, वो पैसों के दम पर चल ही नहीं सकती। जाने कौन है जो आज के टाइम में कहता है पैसा हो तो सब हो जाता है। पैसा हो तो लोग एक हो जाते हैं, चला नहीं पाते हैं। चलेगी तब जब गुण अच्छे होंगे। तो परमात्मा नहीं चाहते आप में से सभी लोगों के लिए आप उनके प्यारे बच्चे हो। वो कभी नहीं चाहते कि आपकी लाइफ आगे की हेल हो या प्रॉब्लम क्रिएट हो। इसीलिए वो आपको स्पिरिचुअल अवेक, कुछ लोग कहते हैं ना परमात्मा ने बहुत कष्ट दिया मुझे इस यात्रा में डाल के। कष्ट नहीं दिया है, कष्टों से निकलने का मौका दिया है। बेवकूफ़ी में बस इतना ही अंतर होता है और ज्ञान में बस इतना ही अंतर होता है कि वो अगर आपको नॉलेज है तो आपको समझ में आएगा कि परमात्मा ने जो आपको यात्रा दी है वो कष्टों से हटने के लिए दी है, ना कि कष्टों में जाने के लिए। तो जितना ज़्यादा काम करेंगे, जितनी ज़्यादा एनर्जी क्लियर करेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर्स मिलेंगे, जितनी नॉलेज बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा दुख कम हो जाएँगे और उतनी ज़्यादा लाइफ आगे की अच्छी चलेगी, गुण सुधर जाएँगे, ठीक है? डिस्टॉर्टेड एनर्जी खत्म हो जाएगी, ये स्टबर्न एनर्जी खत्म हो जाएगी, यहाँ-वहाँ ताकना। हालाँकि आप नहीं करते हो, लेकिन आपके पार्टनर भी अगर करते हैं तो उनके साथ आप हैंडल नहीं कर पाते हो, उनको आप चीखते चिल्लाते हो, तो वो एनर्जी। आपके पार्टनर में से अगर किसी ने मैरिज की है ज़िद में आके, तो बहुत पछता रहा है इंसान, ठीक है? वो एनर्जी है। कमेंट सेक्शन में बताइए किन-किन की पार्टनर ने कर ली है। देखो, मैरिज कराना हमारे हाथ का काम नहीं है, वो यूनिवर्स का ही काम है। लेकिन यहाँ पर अगर की है तो आपके पार्टनर ने ज़िद में आकर की है, तो पछतावा है। इसके अलावा यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स है। आपके पार्टनर ना अपनी खुशियों को लेकर बहुत डरा हुआ रहता है कि खुशियाँ पूरी नहीं होंगी इस पर्सन की, या फिर मेरी खुशी जो मेरे पास है वो कोई मुझसे छीन ना ले, आगे की पता नहीं मुझे मिलेंगी कि नहीं, लेकिन जो है कोई मुझसे कोई छीन ना ले, कहीं ये भी मेरे साथ चली ना जाए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पर जब टावर मूवमेंट आता है या फिर ट्रिगर्स मिलते हैं तो इंसान को लगता है ये जो मेरे पास ये भी ना चला जाए, ये भी इसको कुछ हो ना जाए। ये वाली एनर्जी आपके पर्सन की है। जस्टिस चल रहा है आपके पर्सन के साथ, ठीक है? जस्टिस चल रहा है। अगर आपको अपनी लाइफ में आप चाहते हो कि सब पॉजिटिव हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, तो आपको पुराने कर्मों को तो काटना ही पड़ेगा। जो आपने गलतियाँ की और लेसन्स को आपको सीखना होता है। यहाँ पर दिखाई देता है। चलिए देखते हैं अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। आज की रीडिंग में बहुत सारे नंबर्स आ गए। 0 1 3 4 6 7 5, 0 1 3 4 5 6 7। लेटर्स बस 4 हैं, KVUZ। आप इस रीडिंग को डेफिनेटली क्लेम कीजिएगा, जस्टिस को क्लेम कीजिएगा, कोई भी बिना क्लेम किए नहीं जाएगा। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।